गुड इवनिंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, तो ठीक है। तो इफ डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए होल नंबर, क्या हो? होल नंबर हो। या फिर इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में क्या कहूं, इफ द पावर ऑफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ द पावर ऑफ वेरिएबल, ऐसे समझो। इफ द पावर ऑफ किसकी पावर देखते हैं? वेरिएबल की देखते हैं ना। If the power of variable in any algebraic expression is a whole number, क्या है? क्या हो? whole number हो, तो वो क्या कहलाता है? वो algebraic expression क्या कहलाता है? polynomial। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी algebraic expression वो polynomial कब कहलाता है? जब उसके वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। उसके वेरिएबल्स की पावर क्या हो? होल नंबर। यानी कि अब सभी वेरिएबल्स को चेक करना है, और अगर सभी वेरिएबल्स की पावर क्या हो? होल नंबर हो, तो वो क्या कहलाता है? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। या फिर अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो क्या कह रहा है? इफ द डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए होल नंबर, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो? एक होल नंबर हो, तो वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूं √2x प्लस y की पावर 100 माइनस z, तो देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 100, इसकी पावर भी क्या है? 1 है। तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं √2/x प्लस में y, तो यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2x की पावर -1 प्लस y। तो देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है? -1 है। तो -1 क्या एक होल नंबर होता है? नहीं है ना होल नंबर। तो क्या है? इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? एक होल नंबर नहीं है। तो ये क्या नहीं है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। समझ में आया? इसी प्रकार आप कुछ भी कह सकते हो, जैसे √x प्लस का 2, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्या नहीं है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो यानी कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं आए, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। समझ में आया? यानी कि ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या नहीं आए? होल नंबर नहीं आए, वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा? कोई भी वेरिएबल होगा, हर एक वेरिएबल को चेक करना है, उनकी अगर पावर क्या है? एक होल नंबर है, तो वो क्या कहलाता है अपने आप में? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। बेसिक समझ में आया? तो सबसे पहले तुमसे यही पूछेगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, कि आइडेंटिफाई करो इनमें से कौन सा क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्या चेक करेंगे? जो भी वेरिएबल दे रखे होंगे उनकी पावर चेक करेंगे। अगर वो एक होल नंबर है तो क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल, अदरवाइज नहीं होगा। इसी में क्या पूछता है? डिग्री। तो डिग्री अपन पढ़ चुके। डिग्री क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग डिग्री पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है? इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाता है? उसकी डिग्री कहलाता है। ये समझ में आ गया? डिग्री समझ में आ गया? क्लियर है? वेरिएबल और कांस्टेंट अपन ने पहले पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप दूसरा लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब अपन अपना जो पॉलिनोमियल है उसके टाइप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स है उसके टाइप हैं। तो इनको 2 प्रकार से डिवाइड कर रखा है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के बेसिस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अब डिग्री में भी देखो 2 पार्ट हो सकते हैं, नंबर ऑफ
वेरिएबल के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो टर्म के बेसिस पे अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म अगर क्या हुई 1, तो वो क्या कहलाता है, मोनोमियल्स। क्या कहलाता है वो, मोनोमियल्स। और अगर नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई 2, तो वो कहलाता है बाइनोमियल। क्या कहलाता है, बाइनोमियल, ठीक है। इसी प्रकार नंबर ऑफ टर्म 3 हुई तो वो क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल। इसी प्रकार नंबर ऑफ टर्म अगर 4 हुई तो क्या कहलाएगा, टेट्रानोमियल। 5 टर्म हुई पेंटानोमियल, फिर हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, ठीक है। क्लियर है इतना। इसी प्रकार ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब टर्म का मतलब मैं पढ़ा चुका, जैसे मान लो कोई एग्जांपल है यहाँ पे ax प्लस का by प्लस का c, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, तो 3 टर्म है। तो अगर इसको टर्म के बेसिस पे डिफाइन करूँ पॉलिनोमियल को, ये कैसा पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल है ना, है कि नहीं है, कैसा है, ट्राइनोमियल्स। क्लियर है इतना, ठीक है, ओके। अपन को वेरिएबल की पावर नहीं देखना, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म देखने की कितनी टर्म है, तो उसके बेसिस पे डिफाइन कर देंगे। इसी प्रकार अगला है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले अगर मान लो डिग्री क्या हो, 1 हो, क्या हो, डिग्री 1 हो, तो वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मान लो डिग्री क्या हो 2 हो, क्या हो, डिग्री 2 हो, तो वो कहलाता है क्वाड्रेटिक, ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्या हो डिग्री 3 हो तो वो क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना क्लियर है। अगर डिग्री 1 हुई तो वो क्या पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 हुई तो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर वो डिग्री 3 तो क्या कहलाता है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जैसे 3x³ प्लस 4x² और क्या लिख सकते हो आप, कुछ लिख सकते हो 2x प्लस का 4, तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसके अंदर भी और आगे से अपन डिफाइन कर सकते हैं, इसके आगे भी अगर अपन और पढ़ना चाहे तो कर सकते हैं। लीनियर के अंदर फिर क्या हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल। इसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। तो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, कुछ भी कह सकते हैं ना अपन। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे क्यूबिक भी कह सकते हैं। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है क्या, चलो ठीक है। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं टर्म के बेसिस पे, तो हो जाएगा। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी कंडीशन देखते हैं सबसे पहले। अपना जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका क्या होता है, ax, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो px इक्वल टू क्या लिखेंगे, ax। अब यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर a 0 हो गया तो क्या ये पॉलिनोमियल हुआ, नहीं हुआ ना, 0 आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 0 क्या एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 0 क्या एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसी प्रकार क्वाड्रेटिक में क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या आएगा, समझ लो। px बराबर क्या लिखते हैं, जनरल टर्म होती है ax² प्लस का bx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, a किसके बराबर नहीं हो सकता, 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगी, नहीं बचेगी ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाली टर्म तो 0 हो गई, तो क्या बचा, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बन गई ना। क्लियर है इतना, तो ये इसमें a 0 नहीं होता। इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, px बराबर अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे आएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस का d। तो यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a हर बार आप देख रहे हो a क्यों है, तो a का मतलब क्या है कि जैसे लीनियर में तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो 0 नहीं हो सकता। इसी प्रकार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं हो सकता। इसी प्रकार क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x³ इज नॉट इक्वल टू 0, x³ का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। समझ में आ गया।
अगर ये 0 हो गया तो फिर वो क्यूबिक नहीं रहेगा, वो क्या रहेगी, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, ये बेसिक बेसिक समझ में आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। अगले लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे अपनी जो 9th वाला जो चैप्टर है, सॉरी 9th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है उसका जो दूसरा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर है ना इतना? ठीक है, इतना समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।